हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम इग्नू एमएचडी कोर्स के पेपर कोड एमएचडी 2 में दिनकर की राष्ट्रीय चेतना पर चर्चा करेंगे। यहाँ हम कवि रामधारी सिंह दिनकर की राष्ट्रीय चेतना अर्थात उनके काव्य में राष्ट्रीय चेतना कहाँ तक थी, इस पर चर्चा होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं इनकी राष्ट्रीय चेतना को समर्पित रचनाओं पर। इनकी जो राष्ट्र चेतना अर्थात राष्ट्र प्रेम को समर्पित रचनाएं रही हैं वे हैं हुंकार, रश्मिरथी, परशुराम की प्रतिज्ञा, कुरुक्षेत्र और बारदौली सत्याग्रह पर आधारित इनकी एक पहली कृति रही थी जो बारदौली विजय, ये लघु गीत संग्रह था। ये रचनाएं इनकी जो हैं राष्ट्रीय चेतना को समर्पित रचनाएं रही हैं। कुछ और भी हैं किंतु इतने से हम अपना काम एग्जाम में चला लेंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं। मैथिली शरण गुप्त के बाद दिनकर जी को ही राष्ट्रकवि कहकर संबोधित किया जाता है, अर्थात पहले राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त, दूसरे राष्ट्रकवि दिनकर जी हैं, ठीक है। तो आज़ादी के आंदोलन के दौरान इन्होंने लिखना शुरू किया था और अपने चारों ओर की स्थितियों पर उन्होंने जब नज़र डाली तो उन स्थितियों का इनके ऊपर बहुत व्यापक प्रभाव पड़ा और इन्होंने अपनी चुनी हुई रचनाओं के संकलन में, जिसका नाम है चक्रवाल, इसमें इन्होंने लिखा भी है, मैं वैसा कवि अवश्य बनना चाहता था जिसकी प्रेरणा उसके सामाजिक कर्तव्य ज्ञान से आती है, किंतु विप्लव और राष्ट्रीयता का वर्ण मेरा उद्देश्य न था। किंतु हम इनका पहला लघुगीत संग्रह जो देखते हैं वो बारदौली सत्याग्रह पर आधारित है, जिसका नाम है बारदौली विजय। आगे बात करें तो जब अंग्रेजों की नीतियों का इन्होंने विरोध किया कि अंग्रेज भारत जैसे देश को गुलाम बनाने के अपने घृणित कृत्य को यह कहकर उचित बताते हैं कि वे अधिक सभ्य हैं और भारतीय असभ्य हैं, इसलिए असभ्यों पर शासन करना सभ्य लोगों का अधिकार है और उन असभ्यों को सभ्य बनाना है ऐसा शासन के दौरान। तो इसका जो है उनकी इन वक्तव्यों का, अंग्रेजों की इन वक्तव्यों का जो वे सब कहते थे, इनका विरोध करते हैं दिनकर कि उदाहरण देंगे, गिरे विभव का दर्प चूर्ण हो, लगे आग इस आडंबर में, वैभव के उच्चाभिमान में, अहंकार के उच्च शिखर में, स्वामिन अंधड़ आग बुला दो, जले पाप जग का क्षण भर में। इसी प्रकार भारत का राष्ट्रीय आंदोलन विदेशी शासन से मुक्ति के लिए आंदोलन था। साथ ही जितना ये विदेशी शक्ति से मुक्ति के लिए आंदोलन था, उतना ही हमारी सामाजिक कुरीतियों से भी मुक्ति के लिए आंदोलन था। इसी दौरान जो हमारे यहाँ दलित जातियाँ हैं, चमार कही जाने वाली जातियाँ हैं, उनको गांधी जी ने हरिजन कहा, अर्थात हरिजन ईश्वर के लोग, ऐसा कहकर उनको गांधी जी ने संबोधित किया और उनके लिए मंदिर के दरवाजे खुलवाने, उनका मंदिर में प्रवेश को लेकर गांधी जी ने काफ़ी काम किया। तो जब वे देवघर में बैद्यनाथ धाम में गए हरिजनों के प्रवेश को लेकर, वहाँ गए तो वहाँ के पंडों ने, वहाँ के जो पंडित थे, उन्होंने इनके साथ बहुत लड़ाई झगड़ा किए और इन पे जो है इनसे कुछ बहस हो गई थी। तो उस पर इन्होंने उनकी आलोचना की है कि आह सभ्यता के प्रांगण में आज गरल वर्षण कैसा, घृणा सिखा निर्वाण दिलाने वाला यह दर्शन कैसा, स्मृतियों का अंधेर, शास्त्र का दंभ, तर्क का जाल कैसा, दीन दुखी असहाय जनों पर अत्याचार प्रबल कैसा। तो इसकी आलोचना करते हुए इन्होंने जो दीन दुखी हैं, जो गरीब लोग हैं, जो दलित लोग हैं, उनका मंदिर में प्रवेश पर जो निषेध था उस पर भी इन्होंने व्यंग किया है, जहाँ पर राष्ट्रीयता और सामाजिकता दोनों व्याप्त है। वे बुद्ध को विप्लव के वाक और अतीत के क्रांतिगान कहकर संबोधित करते हैं। इस पंक्ति में देखा जा सकता है कि जैसे कि यहाँ राष्ट्रीयता की भावना में आधुनिक चेतना का आग्रह का प्रवेश हुआ है। जैसे वे बुद्ध को जो है अपना विप्लव वाक और अतीत की क्रांति का गान कहकर संबोधित करते हैं। यहाँ हम देखते हैं जैसे मनुज मेघ के पोषक दानव आज निपट निर्द्वंद हुए, कैसे बचे दीन प्रभु भी धनियों के गृह बंद हुए, अर्थात प्रभु भी धनियों के गृह बंद हो गए। जिसके पास पैसा है, जिसके पास धन है, वही पूजा कर सकता है, वही पंडित बुला सकता है, वही मंदिर जा सकता है। अनाचार की तीव्र आंच में अपमानित बुलाते हैं, जागो बोधित भारत के हरिजन तुम्हें बुलाते हैं।
ये भी देखिए किस प्रकार राष्ट्रीयता और सामाजिकता का मिला हुआ परिवेश इनके काव्य में हमें देखने को मिलता है। दिनकर की राष्ट्रीय चेतना का एक दृढ़ आधार है सामाजिक साम्य के प्रति उनका आग्रह, कि उनका जो सामाजिक साम्य, सामाजिक समानता के प्रति वे आग्रह जो करते हैं, उसका उदाहरण देखें हम कि सच श्यामला निरख करेगा, कृषक अधीर जब अभिलाषा, तब मैं उसके हृदय सोत में उमड़ूंगी बनकर आशा। इसी प्रकार जो इनका सामाजिक समानता का आग्रह है, इस पर इनकी एक और कुछ पंक्तियां उनको देख लीजिए। जो आपको आसान लगे वही याद करिएगा और वही जो है अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिएगा। ये एग्जाम्पल लिखने से, पंक्तियां लिखने से हमारा उत्तर पुष्ट हो जाता है। ठीक है, बात करते हैं अब पंक्तियों पर। कर पाता यदि मुक्त हृदय को, मस्तक के शासन से, उतर पकड़ता बाह दलित की, मंत्री के आसन से। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। दिनकर जी की राष्ट्रवादी जो है, राष्ट्रवादिता जो है वो अंध राष्ट्रवादिता नहीं है, अर्थात वे अंध राष्ट्रभक्त नहीं थे। वह गहराई से मानव मुक्ति के मूल्य से जुड़ी हुई उनकी राष्ट्रवादिता थी, अर्थात वे राष्ट्रवादी थे लेकिन उनके अंदर मानव मुक्ति के प्रति गहराई से, जो मानव मुक्ति के मूल्य थे उनके अंदर गहराई से विद्यमान थे। और उनकी राष्ट्रवादिता कुछ इस प्रकार थी कि किसको नमन करूं, काव्य में वे लिखते हैं, कविता में वे लिखते हैं कि वे भारतीय राष्ट्र की कल्पना करते हुए उसे अत्यंत विस्तृत भावना में बदल देते हैं। जैसे भारत नहीं स्थान का वाचक, गुण विशेष नर का है, यह देश का नहीं शील या भूमंडल भर का है, जहाँ एकता अखंडित, जहाँ प्रेम का स्वर है, देश देश में वहाँ खड़ा भारत जीवित भास्वर है। तो इस प्रकार इन्होंने भारत का मानवीकरण कर दिया है अपने काव्य में। इनकी राष्ट्र चेतना हमें यहाँ इस प्रकार विद्यमान मिलती है कि इन्होंने भारत का ही मानवीकरण कर दिया, उसे एक विशेष नर के रूप में परिभाषित किया है। दिनकर जी ने मात्र राष्ट्रवादी उद्घोष करने वाले पर देश प्रेम व्यंजक कविताएं ही नहीं लिखी, भारतीय राष्ट्र की सांस्कृतिक परंपरा की खोज करते हुए संस्कृत के 4 अध्याय जैसा ग्रंथ भी लिखा। इसके चलते उनकी राष्ट्रवादी कविताओं में मात्र भावोच्छ्वास नहीं मिलता, अर्थात भावों का उच्छ्वास, अर्थात भाव की प्रबलता ही नहीं मिलती उनमें। जैसा पहले की हमने देखा था कि राष्ट्रवाद को मानव मुक्ति के मूल्य से जोड़ने का उदात्त प्रयास इन्होंने किया है। हमने अभी इसके ऊपर ही बात की कि उनकी जो राष्ट्रवादिता थी वो अंध राष्ट्रवादिता नहीं थी, वे मानव मुक्ति के प्रति भी उतने ही जागरूक थे, उतने ही सजग थे जितना कि राष्ट्रवादिता को लेकर थे। तभी उन्होंने, हमने सामाजिकता में देखा कि उन्होंने गांधी जी जब मंदिर में प्रवेश करते हैं तो वहाँ पर भी इन्होंने उसका विरोध किया था, जब वहाँ पर पंडों द्वारा इन पर, गांधी जी पर हमला किया गया। और इन्होंने इन पंक्तियों के माध्यम से भी किया था कि जैसे कर पाता यदि मुक्त हृदय को, मस्तिष्क के शासन से, उतर पकड़ता बाह दलित की, मंत्री के आसन से। तो यहाँ हम देखते हैं कि किस प्रकार इन्होंने मानव मूल्यों को जोड़ने का प्रयास किया है। और आगे बात करते हैं इनका जो काव्य ग्रंथ है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में विश्व शांति की स्थापना की चिंता कम है, जबकि यह द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लिखा गया काव्य ग्रंथ है, लेकिन इसमें विश्व शांति की स्थापना की चिंता कम है। इसमें अपने देशवासियों की विचार दिशा बदलने की भावना ज़्यादा है। यह इस विचार से प्रेरित था कि अहिंसा अगर परम धर्म है, जो गांधी जी का विचार था, तो हिंसा को आमद धर्म मानना ही पड़ेगा। अगर हिंसा परम धर्म है, ठीक है, हिंसा परम धर्म है, अहिंसा परम धर्म है, ठीक है, लेकिन अगर ज़रूरत पड़े तो हिंसा का भी इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। जैसे कवि के अनुसार कुरुक्षेत्र में महात्मा गांधी का प्रतिनिधित्व, अर्थात जो युधिष्ठिर हैं वो महात्मा गांधी हैं, ठीक है, उसमें इस प्रकार हम देख सकते हैं। किंतु जो नवयुवक है वो भीष्म है, जो कि महात्मा गांधी के विचारों से पूर्णतया उनका समर्थन नहीं करता, ठीक है, उनके विचारों के विपरीत है। जैसे हम भगत सिंह को देख सकते हैं उस समय, ठीक है, जो भी हमारे क्रांतिकारी थे उनको देख सकते हैं। तो इसमें इनकी पंक्तियां हैं कि भीष्म ने प्रश्न किया था कि समर निंदे है धर्मराज, में जो क्रांतिकारी हैं गांधी जी से प्रश्न करते हैं कि समर निंदे है धर्मराज, पर कहो शांति वह क्या है, जो अनीति पर स्थिर होकर भी बनी हुई सरला, अर्थात अनीति पर खड़ी हुई शांति भी, जो ये ब्रिटिश सरकार अनीति पर खड़ी हुई है, ये भी तो बेकार ही है। अगर हम अहिंसा करें, ठीक है, अहिंसा सही है, लेकिन अहिंसा वहीं तक सही है जहां तक अनीति ना हो। जहां अनीति होने लगे वहां हिंसा करना आवश्यक है, वहां हिंसा जरूरी हो जाती है। तो इसी प्रकार हमने इनकी
राष्ट्रीय चेतना पर बात की। और अगर प्रश्न बनता है तो ज़्यादातर संभावना है दिनकर से प्रश्न बनने पर राष्ट्रीय चेतना से ही प्रश्न बनता है, क्योंकि ये राष्ट्र कवि रहे हैं और हमारे सिलेबस में भी इसी पर